नमस्ते बच्चों। हमारा 7वीं कक्षा का 7वां पाठ्य घटक चालू था। उनका नाम था जहाँ जहाँ चाहा वहाँ राह। तो देखो, मैंने आपका थोड़ा बता ही दिया था वो एसम्बा गाँव के बारे में और वहाँ के बच्चे के बारे में। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आज हम देखते हैं। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एसम्बा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत ऊत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में, उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। तो देखो बच्चों, असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। संभावना मतलब क्या होता है? कल्पना। और उनकी कल्पना एक दिन काम कर गई। हुआ यह कि क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एसम्बा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। मैंने उसे बोल ही दिया था आपको कि एसम्बा गांव में क्या था, एक क्या नाला था वहां पे, और वो नाले में 4 से 5 तक फीट पानी भर जाता था जब बारिश होती तब। तो फिर बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते थे। फिर वैसे ही विद्यार्थी उस दिन भी भारी वर्षा के कारण, भारी मतलब ज्यादा वर्षा के कारण एसम्बा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। उस दिन भी नहीं विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। देखो, सुबह से बारिश थी और हमारे स्कूल का टाइमिंग कैसा सुबह ही रहता है। कोई की स्कूल दोपहर की भी रहती है, कोई 6 से 12 बजे तक, कोई 10 से 5 बजे तक, ऐसी स्कूल की टाइमिंग रहती है। ये उनकी स्कूल की थी, सुबह की थी, और बारिश तेज तेज होने के कारण वो स्कूल में नहीं जा पाए थे। फिर दोपहर में क्या हुई, थोड़ी बारिश रुक गई, और ये जैसी बारिश रुक गई वैसे ही चौपाल के बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी। फिर वो दोपहर में सब बच्चे आ गए, जितने हमने के एक आधे पूरे छात्र के जो बच्चे रहते, वो कभी हमको टाइम मिला तो बैठे ना ऐसे साथ में, तो वो भी वैसे ही बैठे थे, चबूतरे पर बैठे थे, और उनके आपस में बातचीत चालू थी। और 5-6 जो बच्चे थे और उनके आपस में बातचीत चालू थी। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है। तभी एक तुषार नाम का लड़का आया और बोला, अरे इस बरगद के पेड़ में इस बरगद के पेड़ में भूत है। जो बरगद का पेड़ है यहाँ पे क्या है? भूत है। यहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ पे आप क्यों बैठे हो? देखो, ऐसे गांव में अभी भी भूत वूत ये सब मानते हैं कि 12 बजे नदी के पास जाना नहीं, और इधर कौन सा पुराना बंगला वहां पे रहा तो वहां पे क्या है? भूत है, ऐसा अभी भी बात करते हैं। और बचपन से वही वैसे ही बच्चों को बताते हैं। बच्चे जब छोटे रहता है, देखो बेटा वहां पे जाओ मत, वहां क्या है? भूत है। ऐसी कल्पना उनके दिमाग में पहले से ही भर देते हैं, और फिर बच्चे वही सुनते हैं कि नहीं यहाँ पे जाना नहीं, वहां पे क्या है? भूत है। और वो उसके बच्चे को बोलेगा, ऐसा करके वही हमारी पीढ़ी तक चालू ही है। लेकिन भूत अभी तक किसने देखा ही नहीं है। इस बरगद में पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत ऊत सब कोरी कल्पना और बकवास है। देखो क्या बोल रहे हैं, कोई जाने दो, भूत ऊत सब क्या है? कोरी कल्पना और बकवास है। बकवास मतलब व्यर्थ की बातें है, और जिसके पास कुछ बोलने के लिए नहीं रहता वो क्या करता है? फिर व्यर्थ ही बोल देता है। और वो भी ऐसे ही बोल रहा है कि वो बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? तो उनकी बातचीत चालू हो गई 4-5 लड़के लड़कियों की, कि किसी ने आज तक भूत देखा है क्या? ये एक दूसरे से पूछ रहे हैं। सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। और फिर बोल रहे हैं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, मन से गढ़ा हुआ, हमारे मन में वही चल रहा
हमारे बुजुर्ग लोगों ने बताया है, और वैसे ही हमारे मन में अभी तक ही वही कल्पना चालू है। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। जूही ने बोला, जाने दो ये क्या भूत वगत का चक्कर, जाने दो अब हमारी जो मेन बात है वो करते हैं। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। वो क्या बोली कि आज मेरी और अनुपस्थिति लग गई। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में, और मेरी कितनी अनुपस्थिति हो गई? 14 अनुपस्थिति हो गई। जब आप एब्सेंट रहते हैं, आप क्लास में जाते नहीं, तब आपके जो टीचर है वो क्या करते वहाँ पे, आपके जो टीचर है वहाँ पे आपके एब्सेंटी लगा देते हैं, और वो महीने के अंत में वो गिनते हैं कि इस बच्चे की कितनी एब्सेंटी है, और वो टीचर उनको इन्फॉर्म भी करते हैं, देखो स्कूल में क्या है, अगर एब्सेंटी लग गई तो अब आपको हम पेपर में नहीं बैठने देंगे, ऐसा बोल भी देते हैं, क्योंकि अनुपस्थिति का बहुत गैर असर बच्चों के पढ़ाई पर होता है। अब तक 14 अनुपस्थितियों को हो चुकी इस बरसात में, उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। उज्ज्वला ने क्या किया? परेशानी भरे स्वर में कहा। किसी को भी स्कूल में नहीं गया तो क्या होता है, मन में अच्छा नहीं लगता। देखो ना, मेरी स्कूल गई, जो बच्चा पढ़ाई के लिए अच्छा है, जिसका स्कूल में मन है, वो बच्चा ऐसा करेगा। और किसी का पढ़ाई नहीं करना है, उनका मन ही नहीं, सिर्फ मम्मी पापा बोलती इसलिए वो स्कूल में जाता होगा, तो उनको कुछ लगता नहीं। और 14 क्या, उनको 18 भी हो गई, 20 भी हो गई, तो उनको कुछ भी लगेगा नहीं। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। और शुभम ने क्या बोला? मेरी तो कुल, यानी मेरी अभी तक तो 14 उपस्थिति हो भी गई है। तो शुभम ने ऐसा बोला तो सब हंस पड़े। देखो क्या है, कितनी कितनी हमारी स्कूल में अनुपस्थिति लग गई है। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे? हर बरसात आएंगी, हर बरसात में हमारी कक्षा में अनुपस्थिति लगेगी, और हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? अगर हम एक दिन स्कूल में नहीं गए तो कितना सारा हमारा जो ये है सिलेबस है वो पीछे रह जाता है, और पीछे रहने के कारण जो टीचर ने टॉपिक सिखाया वो हमको दूसरे दिन समझता नहीं है, तो ऐसा ही हमारे क्या होते हैं, ऐसे ही हमारा नुकसान हो जाएगा। क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्या करेंगे हम फिर? ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। जो आशीष है उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हमको बैठना है, हम कर भी क्या सकते, हम तो बच्चे हैं। फिर एक लड़का बोला, हम क्या कर सकते हैं, हम तो क्या है, बच्चे हैं, और छोटे बच्चे क्या करेंगे? तुषार ने कहा। सच कहा तुषार, तूने जो बोला है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो बच्चे हैं, तो सच कहा। हम बच्चे भी क्या कर सकते हैं, हम बच्चे भी क्या कर सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर, एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। देखो फिर वो ऐसे बोल रहे, हम बच्चे हम बच्चे कर भी क्या सकते, हम बच्चे कर भी क्या सकते। ऐसे ही वो बात एक ही सेंटेंस बार बार बोलते रहे, और फिर उनकी गीत की तरह गाकर वो एक साथ तालियां बजाकर वहाँ जोर जोर से हंसने लगे। उनको वहाँ बात करने में बहुत मज़ा आ रही थी, ये वाक्य और ये गीत की तरह बोलने में, और वो जोर जोर से हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। हंसो मत, एक दूसरे को बोल रहे फिर कि हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। वहाँ पे दामिनी नाम की लड़की थी, और वो क्या बोली कि आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देखो फिर उन्होंने क्या बोला कि हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो हम ही है। वो दामिनी नाम की लड़की है, वो सबको बोली कि हंसो मत, जो करना है हम ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। उस लड़की में क्या होता, अच्छा सा आत्मविश्वास था। आत्मविश्वास का मतलब क्या है, स्वयं पर विश्वास था, और वो हर लड़कियों में लड़के में आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी रहता है। हर समस्या का निदान संभव है। अब देखो फिर,
हर समस्या का निदान क्या है? संभव है, यानी हो सकता है। हर समस्या है और हर समस्या के पीछे कोई ना कोई जो निदान रहता है वो क्या है? संभव रहता है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। प्रकृति ने क्या किया? हमको विचार करने के लिए बुद्धि दी है और हम सही गलत सब बातों का क्या कर सकते हैं? अच्छा विचार कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे और मुझे विश्वास है हमारे पास बुद्धि दी है, सब है, तो हम सब बैठ के क्या करेंगे? हर एक के पास अलग अलग विचार रहते हैं। मेरा विचार अलग रहेगा, आपका विचार अलग रहेगा, आपके मम्मी पापा का विचार अलग रहेगा। सबके विचार एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, लेकिन सबके मन में तो कुछ ना कुछ कल्पना जरूर रहती है। और हमने विचार किया तो हमको कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। हम ऐसे बैठे रहे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हमने अगर विचार किया तो कुछ हमका रास्ता जरूर मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो क्या बोली कि जो कोई कोशिश करता है उनकी कभी हार नहीं होती। और हमने हमेशा कोशिश ही करते रहना चाहिए। वैसे खाली हाथ बैठ गए तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हम अगर कुछ चीज़ें हमको चाहिए और उसके पीछे भागते रहे तो हमको एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। आप भी पढ़ाई के लिए हमेशा कोशिश ही करना चाहिए और कभी हार नहीं मानना चाहिए कि जाने दो मुझे कम मार्क्स मिल गए तो मैं अब दूसरी परीक्षा में पढ़ाई नहीं करूँगा। नहीं, उससे और ज़्यादा पढ़ाई करना और आप अच्छे से मार्क्स ले ही सकते हैं। ये सब हमारे मन पे ही डिपेंड रहता है। दामिनी की बातों ने दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष के आंखों में एक चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सबने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी है। अंतराल जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। देखो फिर क्या हुआ उनके साथ हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हर कोई गंभीर जो समस्या थी उनके बारे में गंभीर होकर वो गंभीर हो गए, अब सीरियसली हो गए। उनका हंसना बिसना उन्होंने जाने दिया। चलो हम कुछ तो अच्छा सोचते हैं। सब गंभीर हो गए और समस्या के हल के बारे में सोचने लगे। समस्या के हल के बारे में मतलब निराकरण होता है। और वो समस्या जो है वो कैसा है, वो समस्या का हमको क्या करना है? निराकरण करना है। उसके बारे में सब सोचने लगी। हल मिल गया और उनको हल मिल गया मतलब निराकरण करने के लिए कुछ तो आइडिया मिल गई। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। और क्या बोले? हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। उनको ऐसी कुछ आइडिया मिल गई। आशीष के आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। देखो अगर हमको कुछ हल मिल गया तो हम क्या हो जाते हैं? उत्साही हो जाते हैं। और जब हम मनुष्य के मन में हमेशा उत्साह रहा तो उनकी आंखें कैसी दिखती है? चमकती दिखती है। और उनके बोलने में भी एक तरह का कॉन्फिडेंस रहता है, यानी आत्मविश्वास से वो बोलते हैं, उत्साह से वो सब लोग बोलते हैं। तो वैसे ही उनके आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। देखो अगर हम पाठशाला जा सकते हैं तो कैसे? सबने एक साथ में पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। उन्होंने क्या सोचा कि हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? सबने ऐसे आश्चर्य से पूछा। पुल? मित्रों के स्वर में एक आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा। देखो फिर मित्रों के स्वर में ऐसा सब के एक साथ ही आवाज आई। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा। जो उन्होंने मित्रों ने पूछा तो क्या आश्चर्य को भापना मतलब अंदाज लगाना। और आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। और उन्होंने बोला, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सबने पुल की जानकारी पढ़ी है।
देखो हमारा जो विज्ञान का किताब रहता है वहाँ पे पुल के बारे में हमने जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं तो बड़े बड़े पुल देखे भी है। देखो शहर में कितने सारे बड़े बड़े पुल रहते हैं, तो वैसे ही बड़े बड़े पुल शहर में देखने को मिलते हैं। अंतराल जाल से हम जानकारी भी अंतरजाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अंतरजाल मतलब नेटवर्क, इंटरनेट वगैरह रहते हैं। इंटरनेट पे हम देखकर क्या कर सकते हैं, जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमको कोई इंटरनेट पे तो सब हमको देखने को मिलता है, अलग अलग हमने डाल दिया तो सब हमको देखने को मिलेगा। तो वैसे भी हमको और तो हम माने गलत जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। जो गांव का नाला है वो ज़्यादा चौड़ा है क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। कितने फीट का पुल बनाना होगा? सिर्फ 10 फीट का पुल बनाना होगा। उन्होंने ऐसा मन में तय कर लिया। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते ही सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। देखो अब पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एसंबा गांव में फैल गया। देखो आपने देखिए कि जंगल में कभी आग लगती तो इतनी ज़्यादा फैल जाती है, 5 मिनट में किधर की किधर आग लग जाती है। यानी उसे टाइम नहीं लगता आग लगने में। एक पेड़ पड़ गया कि दूसरा पड़ गया कि तीसरा, ऐसे पटापट हो हम देख भी नहीं सकते, इतनी सारी आग लग जाती है। उसी तरह ये पुल बनाने का विचार जंगल की आग तरह एसंबा गांव में फैल गया। पूरा गांव तक ये बात फैल गई, सब इधर फैल गई। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। गांव का जो हर व्यक्ति है इस विचार ऐसे अच्छे विचार किसी को नहीं आते हैं, कुछ कुछ लोगों को ही आते हैं। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। हौसले की प्रशंसा करना मतलब जो उनके पास जो हिम्मत थी, विद्यार्थियों के पास हौसला मतलब हिम्मत, और विद्यार्थियों के पास जो हिम्मत थी उसकी सब लोग प्रशंसा कर रहे थे। सब लोगों को उनका कौतुक हो रहा था कि बच्चे ने देखो क्या अच्छी बात सोची है। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना चालू कर दिया। और विद्यार्थियों ने क्या किया, छोटे छोटे समूह बना दिया और इस प्रकल्प जो है इसकी बारीकियों पर काम करना चालू कर दिया। जो बारीकियों बात रहती है उस पर पहले उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई। पहले हम कौन सा भी काम करना है तो पहले क्या बनाते हैं, सामग्री की सूची बनाते हैं। सूची मतलब यादी नहीं बोलते कि हमें उसे वो यादी तैयार करते कि हमको क्या लगने वाला है, और हम वैसा सामग्री सब लेके आते हैं। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। और सामग्री जो लगती है उसके लिए पैसे तो चाहिए, फिर अकेला कोई पुल बनाएगा क्या? नहीं, उन्होंने वो सामग्री के लिए 20-20 रुपए सबसे जमा करने के लिए आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखो उनके पाठशाला के शिक्षक भी थे वहाँ पे और गांव के लोग भी हम सहायता यानी मदद करने के लिए आगे आ चुके थे कि हमको भी पैसे देना है, हम भी आपकी सहायता करते हैं। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। देखो उन्होंने जो सामग्री उनको चाहिए थी उनके लिए उनकी जो आवश्यक राशि थी वो पूरी जमा हो गई थी। राशि मतलब धन, जो पैसा चाहिए था वो सब उनके पास जमा हो गया था। तो देखो वहाँ पे शिक्षक और लोग, गांव के लोग, शिक्षक और ये छोटे विद्यार्थी, ये सब ये पुल बनाने के लिए अब सहायता कर रहे थे। उन्होंने पूरा राशि भी वगैरह उनकी जमा हो गई थी और वो सामग्री अब लाने के बाद वो क्या करते हैं ये हमको
देखना है नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको इस लेसन अच्छे से, जितना मैंने आपको सिखाया है उतना अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद आपको ये 2 लाइन की बुक्स में हैंडराइटिंग में, शुद्ध हैंडराइटिंग में आपको लिखना भी है। और ये पुल सही में उनका पुल तैयार होता कि नहीं, ये हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।